down, 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 down. RSS down, 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 down. Phobia. नरेंद्र मोदी तेरे नाम. Islamophobia. अमित शाह तेरे नाम. Islamophobia. Down, down, RSS. Down, down, RSS. अरे RSS down, 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 down. अरे RSS down, 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 down. नरेंद्र मोदी down, 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 down. RSS वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो. नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. अरे राष्ट्रपति तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. अरे होम मिनिस्टर डाउन, 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 डाउन. हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. Phobia. नरेंद्र मोदी तेरे नाम. Islamophobia. अमित शाह तेरे नाम. Islamophobia. Down, down, RSS. Down, down, RSS. Down, down, BJP. Down, down, BJP. RSS तेरा नाम. Islamophobia. ABVP तेरा नाम. Islamophobia. BJP तेरा नाम. Islamophobia. Down, down, RSS. Down, down, RSS. या फिर कुछ और बात है, या फिर आलस है, या फिर एक तरह से लाचारी है, एक तरीके से हार जाना है. ऐसे बार बार कई जगह होता है कि लोग फांसीवाद का उभार आता है, लेकिन उसके मुकाबले में भी लोग बहुत जल्द खड़े हो जाते हैं. और ये अगर आप लोग आज खड़े हुए हैं अपने अपने अलग अलग परचम के तले, अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स और आइडेंटिटीज़ के साथ, ये जो आप लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक उम्मीद का छोटा सा एक बुनियाद है. और इस बुनियाद पे हम आगे चलेंगे और आगे इसका मेरे ख्याल से इसकी एकोज होंगी, इसकी रिफ्लेक्शंस होंगी. मैं अपनी बात बहुत छोटे से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ. हम देखते हैं कि 1930 के दौर में जब जर्मनी में फांसीवाद नाजीज़म आया, मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ईजी और क्विक पैरेलल्स ड्रॉ करना बिटवीन नाजीज़म और आज के दौर में जो हो रहा है. लेकिन अगर हम 1933 से 1935, 1938 के दौर में देखते हैं तो इट्स लाइक फैसिज्म बाय 1000 कट्स. पहले एक कानून आता है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में यहूदी जो तालिब हैं उनकी नंबर्स कम की जाती है. इट्स कॉल्ड ए रेगुलेशन टू डिक्रीज ओवरक्राउडिंग इन यूनिवर्सिटीज़. फिर एक कानून आता है जिसमें कि कोशर मीट, जो कि हमारे हलाल की तरह ही होता है, यहूदी और मुसलमान लोगों की एक ही तरह के रेगुलेशंस हैं मीट को लेके, उस पर इन द नेम ऑफ अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी एक कानून आता है जिससे कि तमाम बिजनेसेस और लोगों के खान पान पे एक अटैक होता है. उसके बाद आता है द लॉ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, जिसमें कि यहूदी सिविल सर्वेंट्स, जिनमें भी प्रोफेसर्स भी माने जाते हैं, उनकी नौकरियां जब्त की जाती हैं. धीरे धीरे ये जो फाइनल सोल्यूशन जिसको कहते हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हिंदुस्तान में कभी इस तरह का घिनौना फाइनल सोल्यूशन कभी नहीं आएगा. हालांकि जो कि चरमपंथी राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लोग बार बार नरसंहार, कत्लेआम, फाइनल सोल्यूशन, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं. आज ही मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, एक कोई स्वामी है, उनका नाम कृष्णानंद है, वो वाराणसी के घाट पर एक कुठार लेके बोल रहे हैं कि हम पूर्वांचल से जनसंहार का शुरुआत करेंगे. और ये ओपनली चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, चाहे वो आनंद स्वरूप हो, चाहे वो अमृतानंद बाबा हो, चाहे वो अपूर्वानंद माता जी हों. तमाम ऐसे लोग जो कि हरिद्वार असेंबली के पार्ट थे, जो हेट स्पीच बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. और आप देखते हैं कि कहीं पर 2 बच्चे अगर कोई पाकिस्तानी गाना सुन लेते हैं, उनको बरामद किया जाता है. तो देयर इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बाय विच हिंदू मेजॉरिटेरियन हेट स्पीच विल बी is passed over in silence. और इसके खिलाफ हमें
बहुत जागरूक होना चाहिए ताकि ये जो पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स अभी चल रही है, that this does not generate a consensus for some kind of a final or a semi-final solution, whereby which we exclude धीरे धीरे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो, एक एक करके अगर उनकी पहचान और उनकी प्रेजेंस को इंस्टीट्यूशनली कैंपसेस में से, मार्केट्स में से, शहरों में से हटाया जाए, उनकी घरें जो है बुलडोज़र से ख़त्म की जाए, that means there is a kind of concerted campaign to corner those who are in the minorities. So far we are governed by जो दस्तूर है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबके इक्वल राइट्स हैं, अब तक वो चल रहा है। और जो भी कदम ये सरकार या हुकूमत ले रही है वो उस तरीके से गैर दस्तूर है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमें एज सिटीजन्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहे और इस हुकूमत के इलीगल और बिल्कुल अनएथिकल वायलेंट एक्ट्स के खिलाफ जहाँ भी हमें मौका मिले, चाहे वो अपने घर में हो, अपने नेबरहुड्स में हो, अपने क्लासरूम में हो, अपने ट्रेड यूनियन में हो, अपने फैक्ट्री में हो, हर जगह हम उस आवाज़ को बुलंद करें कि हम सब शहरी हैं और हम सब को बराबर हक है अमन और चैन से जीने का। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट है। इसको अगर कोई टच करेगा then they are transforming this country into a nightmare which I'm sure all of you, especially जो आप लोग जो नौजवान हैं, वो ये होने नहीं देंगे। मेरी उम्मीद आपके हौसले के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं होने देंगे तो मैं चैन से सो सकूँगा। और मेरी उम्मीद है, माई बिलीफ, मेरा यकीन है कि आप बिल्कुल इसे नहीं होने देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।